जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय की। आज हम जो है इसकी बात करेंगे और भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इसका जो है इतिहास देख लेते हैं। भारत को जो है वो बौद्ध काल में सबसे पहले भारत को बौद्ध काल में जो है वो जम्बूद्वीप कहा जाता था। और जो इंडिया शब्द वो है वो किन्होंने दिया? वो दिया था यूनानी शासकों ने। ये जो थे वो सिंधु को से की जगह है बोलते थे, इसलिए जो भारत के सिंधु के आसपास के जो क्षेत्र था उसे सिंधु की जगह हिंदू कहते थे। और इसलिए भारत का नाम जो हिंदुस्तान हो गया। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ ये बातें देख लेते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है वो कौन कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीप में जो है शामिल किए जाते हैं। इसमें पाकिस्तान है, भारत को शामिल करते हैं, नेपाल है, भूटान है तथा बांग्लादेश। इनको मुख्य रूप से इन्हीं को जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो कई विद्वान जो है और कई किताबों में श्रीलंका को भी शामिल कर लिया जाता है तथा उसके अलावा जो है म्यांमार और मालदीव इनको भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन हम अभी यही देखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है, और ये विश्व में जो है वो 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब यहाँ पर बात करते हैं इसके अक्षांश और देशांतर की। तो दक्षिण में भारत का देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से जो है दक्षिण में शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से दक्षिण से लेकर, और यहाँ पर उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। पूर्व में देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होता है, और इधर पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। अब बात करते हैं कि इसका जो पूर्वी जो स्थान है इसका नाम है कीवीतू, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पश्चिम में देखें तो इसे गोरा माता या गोहार मोती भी कहते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। और उत्तर में इंदिरा कोल है, जो कि दक्षिण में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दक्षिण में जो है इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। और ऐसे तो वो कन्याकुमारी है, लेकिन जो ग्रेट निकोबार का वो इंदिरा पॉइंट है। और जो भारत की अगर इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो इसकी जो है उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो ये इसकी जो लंबाई है वो हो जाती है 3214 किलोमीटर। और इधर पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये हो जाती है 2933 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर जान लेते हैं मानक रेखा क्या होती है। मानक रेखा कहते हैं 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक रेखा कहती है। ये जो है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश। अब बात करते हैं कर्क रेखा की। 23.5 डिग्री को कर्क रेखा कहते हैं, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से इसमें देख लेते हैं। गुजरात है सबसे पहले, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देख लेते हैं भारत की तटीय सीमा के बारे में जान लेते हैं। अब भारत की जो है 6100 किलोमीटर जो है कुल तटीय रेखा है। अगर अंडमान निकोबार और जो है लक्षद्वीप को छोड़ दे तो 6100 किलोमीटर इसकी तटीय रेखा है, जिसमें सबसे अधिक गुजरात की है। और इसमें जो शामिल राज्य हैं वो देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और
पश्चिम बंगाल, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है राज्यों में गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। अब बात करते हैं इसकी, अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप इनको भी मिला दिया जाए तो इसकी कुल तटीय रेखा हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। अब इसकी सीमा निर्धारण के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो समुद्री मील में इसको मापते हैं, एक समुद्री मील जो होता है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होती है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं आधार रेखा की, जिसका निर्धारण आधार रेखा से होता है। और जो प्रादेशिक रेखा है वो लगभग 12 समुद्री मील है, वहाँ तक हमारी प्रादेशिक रेखा उसकी सीमा है। उसके बाद जो है आती है संलग्न रेखा, जो कि 24 समुद्री मील तक इसकी लंबाई है, जिसमें कि हम कोई जहाज आ जाए मान लो दूसरे देश से, उससे हम पैसे भी ले सकते हैं और हम यहाँ जो साफ़ सफाई का काम भी कर सकते हैं। उसके बाद जो 200 समुद्री मील तक आती है उसे कहते हैं अनन्य आर्थिक जोन। इसमें हम नए द्वीपों को खोज सकते हैं तथा जो नए प्रयोग है मिसाइलों के जैसे, हम वो भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि यहाँ जो श्रीलंका के आसपास है, श्रीलंका और भारत के जो बीच में जल संधि है उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। यहीं पर जो पंबन द्वीप, रामेश्वरम में पंबन द्वीप स्थित है और धनुषकोटी भी जो है यहीं पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो लक्षद्वीप है, यहाँ मिनिकोय है और यहाँ मालदीव है। तो ये महत्वपूर्ण डिग्री हो जाती है, 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ स्थित है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मिनिकोय और मालदीव जो है, मिनिकोय और मालदीव के बीच में जो है वो 8 डिग्री का चैनल है। और जो लक्षद्वीप और मिनिकोय के दोनों के बीच में है 9 डिग्री चैनल है। और बात करते हैं 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है, तो ये है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर एक द्वीप है जिसे कोको द्वीप कहते हैं, जो कि म्यांमार का इस पर अभी नियंत्रण है। यहाँ हो जाता सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार से ही जो है 6 डिग्री 4 मिनट जो यहाँ से शुरू होता है और इधर सुमात्रा आ जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये जो PDF है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।